ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वन्दो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि मामोतम पुंज जासु बचन रविकर निकर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पाणि जुग पद धरौ चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि आनंदन जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय हमारे श्रद्धेय श्री दीप नारायण बाबू, हमारे प्रोफेसर साहब विद्या बाबू तथा हमारे रामपाल रामनाथ बाबू, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, सबों को नमन है, सबों को प्रणाम है। अभी आप लोगों ने सत्संग और संतों की महिमा, ईश्वर भक्ति आदि विषय पर श्रवण कर रहे थे। मानव ही ऐसा शरीर है जिस शरीर से जीव सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इसलिए भगवान राम ने कहा, नर समान नहीं कवनि देही अजीव चराचर जाचत जेहि। मनुष्य के शरीर के समान दूसरा कोई और शरीर नहीं है। इसलिए मनुष्य के शरीर को जड़ और चेतन सभी चाहते हैं। देवी देवता भी चाहते हैं कि मनुष्य का शरीर मिल जाए, और सब जीव तो चाहता ही है। इतना बहुमूल्य है हमारे जीवन में, वो अमृत है जिस अमृत को जीव ध्यान योग के द्वारा प्राप्त कर सकता है, अप्राप्त करता है। उनको संत कहते हैं हम लोग। उनको क्या बोलते हैं? संत। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। और संत होने के लिए कोई कपड़ा चाहिए, लाल कपड़ा हो, अमुक ऐसा कपड़ा हो, ऐसा कोई वेश हो, ऐसा जरूरी कुछ नहीं है। किसी भी देश वेश में संत होते हैं। तो उस संत के पास आखिर क्या है? लंगोटीधारी हैं, बैठे हैं भजन में, लेकिन वो हमें सब कुछ दे सकते हैं। उनके पास मकान नहीं है लेकिन हमको मकान दे सकते हैं। उनके पास कोई पद नहीं है लेकिन हमें पद दे सकते हैं। उनके पास कोई और चीज नहीं है, हम बहुत रोगग्रस्त हैं, वो हमको स्वस्थ बना सकते हैं। वो हमें सब कुछ प्रदान कर सकते हैं, निर्बल को बल प्रदान कर सकते हैं। तो कहिए आखिर कैसे संभव होता है? ऐसा संभव इसलिए होता है
कि उस शक्ति को वो प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, मूल रूप से बात समझने की है कि संत जो होते हैं प्रकाश और शब्द को पकड़ लेते हैं, और प्रकाश और शब्द ही शरीर में मूल चीज है। शरीर से प्रकाश निकल जाए, शब्द निकल जाए तो क्या बचेगा? मुर्दा बच जाएगा। क्या बचेगा? कुछ नहीं। बोले मर गया भाई ले जाओ। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, जब लग तेल दिए में बाती और जगमग जगमग हो रहा, और जल गई तेल लिपट गई बाती, और ले चल हो रहा। तो संत मूल रूप से ये प्रकाश और शब्द को पकड़ लेते हैं, और यही कारण है कि मुर्दा के शरीर में भी प्राण संचारित कर देते हैं, प्राण फूंक देते हैं। इसी साधना को करने की जरूरत है, और कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इस शरीर में, इसलिए गुरु महाराज की पढ़िए आप पदावली, गुरु महाराज क्या लिखते हैं? आरती तन मंदिर में कीजिए। तन रूपी मंदिर में आप आरती कीजिए। बाहर में थाल लेकर के आरती भी करते हैं, लेकिन चलिए वो भी गलत नहीं है, लेकिन अंदर में आरती करनी है। बाहर में कोई प्रदर्शन नहीं है। चंदन लगाइए, टीका लगाइए, माला पहनिए, माला झोली रखिए, ये सब बाह्य डुम्बर है। अंदर में आप प्राप्त कीजिए। क्योंकि बाहरी प्रदर्शन से ईश्वर नहीं मिलता है। बाहर में प्रदर्शन कीजिएगा तो उससे ईश्वर नहीं मिलेंगे। आप जितना ही शिष्टाचारी सदाचारी बनिएगा, अपने को छिपा करके ध्यान भजन कीजिएगा, तो आपकी कामना जल्दी से पूर्ति हो जाएगी। इसलिए घर में रहिए, साधन कीजिए, सफलता आपको मिलेगी। महर्षि संत जी महाराज कहते हैं, करो तुम साधना मन से, सफलता साथ है तेरे। साधन भजन मन से कीजिए, सफलता आपको अवश्य मिल जाएगी। एक व्यापारी को सफलता मिल जाती है, जो उद्यमी है, बुद्धिमान है, साहसी है, उसको सफलता मिल जाती है। एक साधक को साधना में सफलता मिलती है, जो नित्य नियम से ध्यान भजन करता है, सदाचार का पालन करता है। धीरे धीरे कोई पहलवान बन जाता है न, अखाड़ा पर लड़ते लड़ते पहलवान, धीरे धीरे कोई विद्वान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से कबीर साहब ने कहा, करत करत अभ्यास के जड़मते हो तो सुजान, और रसरी आवत जाते असिल पे पड़त निशान। रसरी के आने जाने से पत्थर पर निशान बन जाता है। हम भी अगर अभ्यास करेंगे तो अभ्यास के द्वारा दुनिया में कुछ भी कठिन नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा, हमारे डिक्शनरी में कठिन शब्द नहीं है। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा, नथिंग कैन बी पॉलिटिकली राइट विच इज मोरली रॉन्ग। जो नैतिकता के दृष्टिकोण से उचित नहीं है, वो किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। इसलिए हम नैतिकता को समझें। क्या नैतिकता है? परमात्मा ने मानव का शरीर दिया तो हम अपने लक्ष्य को पहचाने कि हमें क्या करना है ना। लक्ष्य की पहचान जिसे नहीं है, जिसको एड्रेस मालूम नहीं है, वो कहाँ जाएगा? भटकेगा दुनिया में। इसलिए एड्रेस मालूम होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है, और जब लक्ष्य निर्धारित हो गया तो फिर चलना प्रारंभ कर दीजिए। जीव बार बार ईश्वर से कॉल करता है, प्रतिज्ञा करता है कि हे प्रभु आपका भजन करेंगे, आपका भजन करेंगे। फिर संसार में परमात्मा भेज देते, इस बार निकाल दो। माँ के गर्भ में उल्टा लटका हुआ है। देखिए, छोटा सा बच्चा है और उल्टा लटका हुआ है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमें निकाल दो। ईश्वर कहते हैं, अरे तुमको तो कई बार निकाला, तो बेईमान है, तुमको निकाल देता हूँ तो भजन करता नहीं है।
वो कहता नहीं प्रभु, इस बार नहीं बदलूंगा, इस बार मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आपका भजन करूँगा। भगवान निकाल देते हैं। अब बाहर आते हैं, बच्चा क्या बोलता है, कहाँ, नहीं बोलता है। बच्चा बोलता है कहाँ कहाँ आगे माया में, अब फिर माया में फंस जाता है। बच्चा देखिए आनंद का रूप है। वैसे बच्चा भी जन्म लेकर पहले रोता है। बच्चा जन्म ले न रोए तो माता पिता डर जाते हैं कि बच्चा नहीं रोया, क्या बात है। लेकिन बच्चा पहले दफा रोता है तो रोने का मतलब क्या है, संसार में दुख है तभी बच्चा रोया, नहीं तो हंसता। लेकिन बच्चा में हमारा जो जीव है, हाँ, जीवात्मा जो है, उसको क्या कहा गया है, सच्चिदानंद। जीव परमात्मा का अंश है। हाँ, जीव क्या है, परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन है, अमल है, निर्मल है, असुखी खान है। तो ऐसा नित्य शुद्ध बुद्ध निरंजन ये जीवात्मा है। और जन्म लेते ही माया का चक्कर लग जाता है, संसार का धूल मिट्टी उसमें मिल जाता है, माया में लिप्त हो जाता है जीवात्मा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भूमि पड़ल बा ढाबर पानी, जिम जीवही माया लिपटानी, मज्जन फल देखिय तत्काला, काक होए पिकु बकौ मराला, अतिशय रगड़ करहि जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, भगवान का भजन ही सत्य है और संसार कैसा है, मिथ्या है, झूठा है। जैसा संसार दिख रहा है वैसा संसार नहीं है। तो मानव का शरीर हमें परमात्मा ने दिया, तो इससे क्या करें, हम ईश्वर की भक्ति करें, इससे सत्संग करें और दृढ़ ध्यानाभ्यास करें। भगवान बुद्ध ने कहा, ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता है निर्वाण के समीप है। हे भिक्षु, ध्यान कर और सावधान रह, अपने चित्त को खुशी की तरफ न ले जा, ताकि बेपरवाही के बदले नरक में लोहे का गोला निगलना ना पड़े और जलते समय चिल्लाना ना पड़े, यह दुख है। देखिए, संत महात्मा योगी लोग जो ध्यान करते हैं तो शरीर से निकल जाते हैं। ये शरीर से क्या होते हैं, निकल जाते हैं। संत पलटू को अग्नि में झोंक दिया गया। बंदा वीर को मुगलों ने क्या किया, पकड़ लिया और उसकी एक आंख निकाल लिया, फिर दूसरी आंख निकाल लिया, फिर अग्नि पर सुला दिया गया, पीठ पक गया। कहते लो, पीठ का मांस पक गया, खाओ। फिर उलट दिया, जैसे मछली को पलटते हैं तवा पर, फिर उल्टा पलट दिया, फिर बोला इधर का मांस भी पक गया, पूरा शरीर पक गया। बोला तुम्हें दर्द नहीं होता, कैसे आदमी हो? बोला हमें दर्द नहीं होता, हम शरीर है ही नहीं, हम शरीर से अलग है, चेतन तत्व आत्मा। देखिए, शरीर से ऊपर उठ जाना ये कैसे होगा, तो ये ध्यान से होगा। बाबा अर्जुन देव जी का नाम सुने होंगे, सिखों के 5वें गुरु हुए। उनको भी मुगलों ने पकड़ा तो तवा पर बैठा दिया। उनकी एक शिष्या थी उसमें पंजाब में, वो बोलती है, गुरुदेव आपको दुष्टों ने बड़ा कष्ट दिया है, अगर आपका आदेश हो जाए तो मैं इस दुष्ट को मजा चखा दूं, इसको जिंदा जला दूं।
बाबा अर्जुन देव जी ने कहा नहीं नहीं बेटी ऐसा मत करो। बोला अगर आपका हुक्म हो जाए तो मैं लाहौर से दिल्ली तक ईंट से ईंट बजा दूं। हाँ, यानी इसको समाप्त कर सकती हूँ मैं, इतना पावर में है, आपका आदेश होना चाहिए। बोला नहीं बेटी ऐसा मत करो। कहा देखो जिस तवा पर हम बैठे हैं ना, कहा हाथ लाओ तो। तवा पर हाथ लाती है तो देखती है बर्फ की तरह ठंडा है। बोला देखो हमको कोई कष्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो संतों में वो शक्ति होती है जो हमें नहीं भी है वो हमें दे सकते हैं और हमें अमर बना सकते हैं। और तो और बात है, हमें अमर बना सकते हैं, जन्म मरण के चक्र से हमको क्या कर सकते हैं, छुटा सकते हैं। पदावली बहन, हे प्रेम रूपी सदगुरु प्रेमी मुझे बना दो, नर नार रूप सारे मन मोह जो हमारे, आकर्ष प्रेम लेवे इनसे लगन छोड़ा दो। चौभुजो अष्टभुजो अथवा अनेक भुजो, प्रकाश तेज पुंजो इनसे सुरत फुटा दो। विषयों में ही मन लागे सत्संग से हट भागे, मोको करो सब आगे सत्संग में लगा दो। सब अवगुणों से पूरे ओ मैं गुरु जरूरे, तुमसे भी कुछ न दूरे ऐसी लगन लगा दो। हाँ? तो सदगुरु हमें सब कुछ प्रदान कर सकते हैं, लेकिन जरूरत है हम उनकी भक्ति करें। गोस्वामी जी लिखते हैं भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला, भक्ति सुतंत सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। ये सत्संग से संभव है। भगवान शंकर भी सत्संग करते हैं। आप कहेंगे भगवान शंकर को क्या जरूरत है, वो तो महादेव है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शंभु गए, भगवान शिव कहाँ गए? कुंभज ऋषि पाही, कुंभज ऋषि का कुटिया पर गए सत्संग करने के लिए। और साथ में कौन थी? सती महारानी। बड़ा आदर किया ऋषि ने, बैठाया, बैठने के लिए आसन दिया और सत्संग सुनते हैं बड़ी तल्लीनता के साथ। सत्संग में उठ बैठ नहीं करो, सत्संग में समाधि लग जाए। लेकिन बात है इतनी पूंजी रहेगी तब ना, नहीं भाई। सत्संग में तो तभी आइएगा और आकर के सुनिएगा तभी जब आपकी पूंजी रहेगी। हमारे गुरु महाराज कहते थे देखो जी, सत्संग हीरे की दुकान है। 2 किलो आलू बैगन खरीदने का पैसा नहीं है तो हीरा की दुकान में कहाँ से जाइएगा? और जाइएगा भी तो ले नहीं पाइएगा, सुन नहीं पाइएगा। इसलिए बड़े भाग पाइय सत्संगा, बिनहि प्रयास ओहि भव भंगा। एक बार एक चक्रवर्ती सम्राट सत्संग में गए। और सत्संग में कैसे गए? तो ऐसा हुआ कि एक कोई महात्मा भ्रमण करते करते आ गए, उनके राजभवन में आ गए, भिक्षा मांगते मांगते आ गए। वो बड़े महान संत थे, बड़े साधनशील थे, बड़े अनुभवी थे। तो जो सेठ जी थे उनसे दीक्षा ले लिया और साधन भजन करने लगा। उसके बगल में एक और कोई व्यापारी था, हीरे का व्यापारी, वो भी दीक्षा ले लिया। अब दोनों सत्संग में जाने लगे, दोनों सत्संग में जाने लगे।
जो दीक्षा लिया था सेठ जी वो तो जाता ही था, बगल का जो पड़ोसी था वो भी जाने लगा, लेकिन वो कभी जाता था कभी नहीं जाता था, कभी जाता था कभी नहीं जाता था। लेकिन एक जो था नित्य नियम से सत्संग में जाता था और सत्संग पूरा सुन करके तब आता था। एक दिन की बात है, दोनों गया और एक जो व्यापारी था, एक वेश्या का घर था, वहीं रुक गया। उसको कहा तुम भी रुक जाओ, बोला मैं नहीं रुकूंगा, मैं सत्संग में जाऊंगा गुरु जी का दर्शन करने। वो तो चला गया और ये वेश्या के पास ठहर जाता था, रोज जाता था, रोज ठहर जाता था। एक दिन की बात है कि उस सेठ जी आ रहा था सत्संग सुन करके, चक्रवर्ती राजा जो है, तो उसका चप्पल का फीता टूट गया, हवाई चप्पल का फीता जब टूट गया तो नंगे पांव आया, बबूल के कांटे गड़ गए पैर में, खून निकलने लगा, भटकते भी आ रहा था। तो मिल गया वो व्यापारी, बोला क्या हुआ? बोला देखो ना रास्ते में बबूल का कांटा गड़ गया, खून निकल रहा है, अंदर धंस गया है कांटा। तो बोला देखा ना, तुमको पहले मना किया था, देखो तुम रोज सत्संग सुनते थे, सत्संग से क्या होता है, तुम रोज सत्संग सुने तो क्या हुआ, तुम्हारे पैर में बबूल का कांटा है। हम देखो कितना आनंद में है, हम सत्संग भी नहीं सुनते हैं और कितना आनंद में है, और देखो हमारे पैर में कोई कांटे नहीं है, तो तू अच्छा कि हम अच्छा। और बोला देखो एक बात और है, उसके पास एक घड़ा था, तो घड़ा में बहुत सारा असर भी रखा हुआ था सोने का, वो सब असर भी जो है उड़ गया, उसमें एक असर भी बच गया, एक असर भी बच गया। तो झूठ मूठ क्या बोलता है, देखो मैंने पाप किया तो भी हमारे पास असर भी है, पाप किया तो भी हमारे पास असर भी है। वो तो नित्य नियम से जाता था सत्संग में, कल होकर फिर गया तो मिल गया फिर व्यापारी। तो व्यापारी ने कहा देखो सत्संग करने से कुछ नहीं होता है, तुम अपने गुरु महाराज से पूछना, हम तो मालो माल हो गए, हमको ये मिल गया, देखो रत्न भी मिल गया। तो कहा गुरु जी से जाकर पूछा कि गुरुदेव वो व्यापारी जो दीक्षा लिया था ऐसा बोल रहा है। बोला सुनो जी, तू सत्संग सुनता है तो तुम्हारे पैर में बबूल का कांटा है, हम सत्संग नहीं सुनते हैं तो हमको हीरा मिल गया, तुम्हारे पैर में घाव भी है, कांटा भी गड़ गया, देखो हम कितना सुखी हैं। गुरु जी ने कहा देखो जी, आज तुम्हें फांसी की सजा होने वाली थी। क्या बोला? आज राजा तुमको फांसी देता, लेकिन तू सत्संग में रोज आता था, जिसके कारण कांटा चुभ करके तुम्हारी रक्षा हो गई, नहीं तो तुम्हारी फांसी हो जाती। अब बोला वो जो था ना व्यापारी, आज उसको एक घड़ा सोने के असर पे मिलती, लेकिन गलत गलत काम किया इसलिए सब गायब हो गए। एक दिन वो सत्संग में आया था ना, हमारा दर्शन किया था एक दिन, इसलिए एक ही हीरा बच गए, है ना। वेश्या गमन करते करते उसका पुण्य समाप्त हो गया, और एक दिन वो सत्संग में आया जिसके कारण एक हीरा बच गया, नहीं तो वो भी खत्म हो जाता। सत्संग में लागी रहो रे भाई, अब तेरी बिगड़ी बात बन जाए। सत्संग में जाइएगा, कुछ न कुछ हीरा मोती आप लेके आइएगा, संस्कार लेके आइएगा, भक्ति लेकर आइएगा, और नहीं जाइएगा संसार में रमन कीजिएगा तो दुख ही दुख उठाइएगा। संसार में क्या मिलेगा? संसार में तो दुख ही है। कबीर साहब कहते हैं दुखिया सब संसार है, दुखिया है, सुखिया सब संसार है। हम कभी कभी गलत भी बोलते हैं, आप लोग टोकते हैं कि नहीं? हाँ, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। सुखिया सब संसार है भाई, खाता है सोता है, बोलता बहुत सुखी है, लेकिन कबीर साहब कहते हैं वो आदमी सुखी नहीं है। अरे सुखी मैं हूँ, जागता हूँ और रोता हूँ प्रभु के वियोग में।
उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। टुक नींद से अखिया खोल जरा, गुरु जागत है तू सोवत है। संत जगाते हैं। हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, उठ जाग मुसाफिर, हाँ भोर भये, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जगना चाहिए सवेरे, ब्रह्मुहूर्त में जागिए। ब्रह्मुहूर्त में जागने का बड़ा लाभ है। हमारे ऋषि मुनि ब्रह्मुहूर्त में जगते थे, लोग सोए रहते हैं 8 बजे तक, 10 बजे तक सोए रहते हैं, कोई कोई तो 12 बजे तक सोते हैं। जागिए भाई, सवेरे जागिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपका, स्मरण शक्ति बढ़ेगी आपकी, कोई बीमारी नहीं होगी आपको। एक बार की बात है, बहुत पहले की बात है, उस समय तो टेलीफोन नहीं था, ये मोबाइल नहीं था, बेसिक फोन था, बेसिक। हम लोग एसटीडी में जाते थे, बात करना होता था तो कोई आवश्यक तो बात कर लेते थे। तो कहीं गया हुआ था तो बहुत ज़रूरी बात करना था किसी से, तो गया। रात्रि के 9 बज रहे थे, बहुत ट्राई किया, बहुत लगाया, लेकिन नंबर मिला ही नहीं। 10 बज गया 9 से ट्राई करते करते, बोला स्वामी जी अभी नहीं मिलेगा। अभी यही बोल रहा है, हाँ हर लाइन में व्यस्त है, थोड़ी देर में बात कीजिए। घंटा भर हो गया। मैंने कहा स्वामी जी एक काम करिएगा, बोली हाँ करेंगे, बोली। तो बोला आप सुबह सुबह आइए, सुबह सुबह आइए, बात हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, सुबह कितना बजे आऊँ? तो कहता है आप 5 बजे आ सकिएगा। मैंने कहा मैं 4 बजे आ जाऊँगा, तो 5 बजे की बात छोड़ो, मैं 2:30 बजे जगता हूँ। तो बोला ठीक है स्वामी जी 5 बजे आप आइए कल। मैंने कहा ठीक है, तो मैं 5 बजे पक्का आ जाऊँगा। तो मैं गया वहाँ 5 बजे, तो देखा बैठा हुआ है वो। बोला आइए स्वामी जी। वो नंबर दिया, लगाया, और नंबर दिया सो लगाया, एक ही बार में टनाटन घंटी बज गया। हमको ज्ञान हुआ, बोले देखो भाई सवेरे में एक ही बार में नंबर लग गया, हाँ, और रात में तो थके हुए हो, मांदे हुए हो, भूख लगी है, हाँ, शरीर में थकावट है, अरे उस समय सो जाओ, उस समय नंबर नहीं लगेगा, उस समय खा करके चुपचाप सो जाओ। लेकिन सुबह में ब्रह्मुहूर्त में जग जाओ और जग करके भजन करो, तो एक बार में नंबर लग जाएगा। ब्रह्मुहूर्त में जागिए। अब तो लोग 9 बज गए, बाप अपना बेटा को जगाता है, उठो 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 चाय बन गई है तब उठता है, मानो चाय बन गई तभी जागोगे, नहीं तो सोए रहेंगे। चाय जगाती है हमें भाई, चाय बहुत नुकसान देती है, ये भी समझो। हाँ चाय से बहुत नुकसान है। आप तो पीते हो तो पीते हो भाई, अपना बच्चा का आदत खराब मत करो, और आप भी छोड़ दो तो चाय खाली पेट तो पियो नहीं, ज़्यादा पियो नहीं, बहुत अभ्यस्त हो गए तो चलो एक चाय पी लो, और वो भी छोड़ दो, वो अच्छी चीज़ नहीं है, वो नशा है। गुरु महाराज उसको नशा मानते थे। सवेरे जागिए, सवेरे जाकर के ध्यान कीजिए, टहलिए बुलिए अपना, हाँ, इससे शरीर में बहुत तरह की बीमारी से आप बच जाएंगे। भजन में भी मन लगेगा आपका, आपकी आयु लंबी होगी। कलयुग में तो आदमी अल्पायु है, बहुत कम उम्र है हो जाएगा लोगों का। कल बता रहे थे, अभी तो आदमी क्यों, अभी तो 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, और प्रथम चरण है, अभी 5,500 वर्ष बीते हैं कलयुग के लगभग। और आदमी की उम्र कितनी है अभी जानते हैं? पहले 100 साल की थी, अब 100 साल नहीं रही, अब 80 पर काटा है। 80 भी कोई जरूर निश्चित थोड़े है कि 80 बचेगा, कब शरीर छूट जाएगा कोई ठिकाना नहीं, लेकिन एवरेज मानिए। और दूसरा चरण आ जाएगा तो फिर
और उम्र घटेगी, तीसरा चरण आएगा तो 50 पर आ जाएगा कांटा, और चौथा चरण में जानते हैं आदमी का उम्र कितना हो जाएगा? 8 साल। 8 साल। और चना का जो पौधा है ना, उस चना के पौधा के नीचे आदमी आराम करेगा, विश्राम करेगा। धर्म कर्म कोई चीज़ नहीं होगी। हाँ, बेईमानी शैतानी बढ़ जाएगा, लूटपाट बढ़ जाएगा, धर्म कर्म कोई चीज़ नहीं रहेगा। आदमी की भुखमरी होगी। अगर 7 समुद्र के पार में रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ है तो पानी में छलांग मार देगा आदमी, और वहाँ जब जाता है तो देखता है 50 हजारों आदमी उस रोटी के टुकड़ा के लिए कुत्ता की तरह झपट रहा है। ऐसा समय आएगा। इसलिए जरूरत है भजन में लगो। भजन से दुखों का नाश होगा, सत्संग से विवेक होगा। अपने संस्कार को जगाओ, है ना, अपने संस्कार को बढ़ाओ। ये कैसे बढ़ेगा? तो सत्संग के माध्यम से ही बढ़ सकता है। अपने संस्कार को बढ़ाओ। एक बार की बात है, एक महात्मा जी सत्संग करते करते एक नगर में पहुंचे। तो नगर में महात्मा जी पहुंचे तो लोगों ने कहा कि बाबा सत्संग हम लोग को सुना रहे हैं और सुनाइए। बाबा जी सत्संग सुनाने लगे, लोग आने लगे। कुछ लोग दीक्षा लेने के लिए भी आते थे। एक नगर के जो सेठ जी थे वो सोचा इतना लोग दीक्षा लिया है तो हम भी ले लेते हैं। तो बाबा ने देखा ये संस्कार इसका नहीं है, तो कहा कि नहीं नहीं, तुम्हारा संस्कार अभी नहीं है, तुम अभी ऐसी तरह से सत्संग करो, बाद में दीक्षा बताएंगे तुमको। वो नहीं माना। सेठ बोला नहीं बाबा, सबसे कर्महीन हम ही हैं क्या? इस नगर के राजा हम हैं, सबसे कर्महीन हम ही को मानते हैं। बोला देखो जी, धन दौलत तो तुम्हारे पास है लेकिन तुम्हारा संस्कार नहीं है। बोला नहीं बाबा, कृपा कर दीजिए, हमको भी बता दीजिए। तो बाबा ने सोचा ये तो लालची आदमी है, तो भजन करेगा नहीं, ये तो दुनिया में रमन करेगा, ये तो समझेगा, समझता नहीं है। तो बाबा ने क्या किया, उसको दीक्षा बता दिया। बोला स्नान करके आओ। तो स्नान करके आया। एक नदी के पास एक पहाड़ का चट्टान पड़ा हुआ था। उसको कहा तुम हाथ जोड़ो, ऐसे हाथ जोड़ो, धूपबत्ती जला दो। धूपबत्ती जला दिया। बोला देखो तुमको मंत्र बता रहे हैं। तो बोला बताइए। कहा कि बोलना यही मंत्र है, ऐ पत्थर तू सोना बन जा, ऐ पत्थर तू सोना बन जा, ऐ पत्थर तू सोना बन जा। वही मंत्र जपने के लिए कहा, वही जपने लगा। जपते जपते 5 साल बीत गए, कुछ नहीं हुआ। उसको गुस्सा आ गया। बोला ये बाबा है कि लावा है, ये क्या हमको बताया? ए पत्थर तू सोना बन जा, ए पत्थर तू सोना बन जा। कोई मंत्र है? ये कोई मंत्र है क्या? कैसा मंत्र बता दिया हमको? 5 साल के बाद गुस्सा आया उसको, सेठ को। और सेठ गुस्सा में बोला, है पत्थर तू सोना नहीं बनता है तो लोहा बन जा। इतना बोलना था कि वो पत्थर लोहा बन गया। अब तो डर गया वो। बोला रे बाबा ने सही कहा था, इस मंत्र को जपना। लेकिन हमने अविश्वास कर लिया बाबा पर। क्या किया? अविश्वास कर लिया, हमने धीरज खो दिया। अगर मैं धीरज रखता तो ये आज सोना ही बन जाता, अभी तो लोहा बना दिया मैंने। चला गया अपना गुरुजी के पास, रोने लगा। बोला गुरुजी हमसे भारी गलती हो गई। बोला क्या हुआ बेटा? बोला आपने जो मंत्र दिया था ना, ऐ पत्थर तू सोना बन जा, ऐ पत्थर तू सोना बन जा। देखिए ना 5 साल जब बीत गया तो हमको गुस्सा आ गया आप पर। मैंने सोचा बाबा है कि लावा है, हमको यही मंत्र बताया है, ऐ पत्थर तू सोना बन जा, यही मंत्र है। सो देखिए ना हमको आप पर गुस्सा आ गया, जो हम गुस्सा में बोल दिया ऐ पत्थर तू सोना बन जा। सोना नहीं बनता है तो लोहा बन जा। लोहा बन गया बाबा।
बुलाए रे बेटा, तूने भारी गलती कर दिया, तूने हम पर अविश्वास किया और धीरज खो दिया। अगर तुम विश्वास करते हुए धीरज रखता तो आज ही वो मुहूर्त था, आज ही वो समय था कि वो पत्थर सोना बन गया होता। व्यक्ति में धीरज होना चाहिए और व्यक्ति को गुरु में विश्वास करना चाहिए। अविश्वास करने से नहीं होगा, विश्वास करो। कर गुरु से मेल गवारा, क्या सोचत बारंबारा। जब पार उतरना चाहिए तो केवट से मिल रही है, तो श्रद्धा विश्वास रखिए, भजन कीजिए तो कल्याण होगा। यही आप लोग की सेवा में सुनाया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।